जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आगाज में मैंने आपसे बात की थी कि आज थोड़ा सा हम अपनी हेल्थ केयर के हवाले से भी चीज़ों को लेकर चलेंगे। शुरू में हमने बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस किया। आज जो ये वाला इस वक्त का जो सेगमेंट है, इसमें हम थोड़ा सा दांतों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं उन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। उनकी थोड़ी सी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ही इज़ अ डेंटिस्ट, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन कराची एंड फेलो ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री एंड ही ओन्स दुर्रानीज डेंटल क्लिनिक, जो उनकी अपनी खुद की क्लिनिक है। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शुएब दुर्रानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड। और कराची से तशरीफ लेकर आए हैं, वेरी गुड फेलो, और बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने शहर से कोई आता है। भाई मुझे भी बहुत खुशी होती है आपके शो पे आके, क्योंकि आपकी माशाल्लाह मुस्कुराहट भी दूर दूर चमकती है ना, और ये आप ही का करिश्मा है। तो खैर, अब हम थोड़ा सा उस बात पर आते हैं कि यही मुस्कुराहट हर इंसान अपने चेहरे पे अच्छी फ्रेश देखना चाहता है, लेकिन मसले इतने सारे आ जाते हैं कि हम शायद वो स्माइल नहीं कर पाते और भूल गए अच्छी स्माइल करना। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स, इश्यूज हमारे दांतों के खास तौर पर जनरेट हो सकते हैं, जो हम जिस आजकल के सिनेरियो में हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, अभी हुआ ये कि पिछले दो साल में जब कोविड हुआ तो उसमें लोगों को पता चला, जब मास्क पहनते थे तो उनके मुंह से बदबू आती थी। उन्हें फील हुआ कि हाँ जी, फील हुआ कि ना मुंह से बदबू आने की और भी वजूहत हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा जो वजह है ना वो ये कि आपके मसूड़ों में डिजीज होता है, मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है, उसमें खून आता है। उस बेसिकली आपके मसूड़े जो है ना वो सड़े होते हैं क्योंकि सफाई अच्छी नहीं हो पाती। अच्छा। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वो यही है कि मसूड़ों की बीमारी की वजह से पहले वो दांत हिलते हैं और इवेंचुअली दांत गिरते हैं। तो ये दूसरा जो मसला है क्यों आती है? सिंपल आंसर तो ये है कि सफाई नहीं अच्छी होती। ब्रश हम प्रॉपर तरीके से ब्रश प्रॉपर करना बहुत जरूरी है, फ्लॉस करना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली बचपन के अंदर ये आदत सीखना और फिर उसको उसी तरह फिर आगे आगे बेहतर करते जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप सफाई अच्छी करेंगे तो जाहिर है मसूड़े ठीक रहेंगे तो दांत भी ठीक रहेंगे, तो दांत गिरेंगे नहीं, मुंह से बदबू नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है? और सिर्फ बड़ों में नहीं बल्कि ये तो हर एज लिमिट में देखा जा रहा होता है कि जी छोटे बच्चे भी दांत के दर्द से परेशान हैं, और अभी समझे उनके दूध के दांत हैं फिर भी उनको दांतों में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। देखिए बच्चों के अंदर तो एक तो ये है कि उनमें रेजिस्टेंस बहुत होती है ब्रश करने की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने वालिदैन को देखा नहीं होता ब्रश करते। इस एक्टिविटी का फॉर देम एक सर्टेन एज होती है बच्चों की, जब वो छोटे होते हैं 4-5 साल के, उस वक्त वो देख रहे हैं कि उनके वालिदैन कर क्या रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं वालिदैन खुशी से ब्रश कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, रात को सोने से पहले कर रहे हैं, 2 मिनट कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसको उसी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। सो दैट इम्प्रूव्स देयर हाइजीन। आगे भी होता क्या है कि जब सफाई नहीं होती तो दांतों में कीड़ा लगता है, और कीड़े का मसला ये है कि कीड़ा जब लगता है तो उस वक्त दांत में तकलीफ नहीं होती। अच्छा। तकलीफ तब होती है जब वो आधा दांत खराब हो चुका होता है और उसके बाद अंदर जो नसें होती हैं उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, तब तकलीफ होती है। सही, तो वो चाहे बच्चों का दांत हो या बड़ों का दांत हो, आपका आधा दांत खत्म होगा उसके बाद आपको वो तकलीफ होगी जिसमें आप रातों को जागे हुए हैं। सही सही। अच्छा, एक और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि एकदम से आपको फर्क नहीं पड़ता, एक चीज होती है कि आपके दांत में कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके दांत पीले पड़ना शुरू हो गए हैं, तो एक तरह से वो भी एक मेरे गलत चीज है। पीलापन तो जाहिर है दिखने में बुरा लगता है, एक फैक्ट है। उसके अंदर एक तो नेचुरल आप जब पैदा होते हैं या जब आप माँ की कोख में होते हैं उस जमाने, उस वक्त भी अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हों तो उस वक्त भी दांतों का कलर जो है वो नेचुरल वाइट से चेंज होता है। कैल्शियम की कमी होगी या एनीमिया होगा मदर को। अदर देन दीज कॉजेज जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये कि एक तो हम ब्रश सही नहीं कर पाते। अच्छा। उसके बाद आप सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, उसकी वजह से वो स्टेन्स पकड़ते हैं आपके दांत, और फिर वो जब गंदे रहेंगे फिर वो आप के मसूड़ में दर्द होगा। जब मसूड़ों में दर्द होगा आप ब्रश अच्छे से नहीं करेंगे क्योंकि दर्द हो रहा है, तो इवेंचुअली वो एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम के साथ बढ़ती रहेगी। और मेरे ख्याल से हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे बड़ा जो मुझे टेंशन नजर आती है कि हम रात को सोते हुए ब्रश नहीं करते। हमने सुबह उठ के तो ब्रश कर लिया, चलें जी हमारा पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन सोते वक्त ना हम बच्चों को इस चीज की ताकीद करते हैं ना खुद कर रहे होते हैं। असल में अगर
सवाल ये है ना कि सुबह ब्रश करना ज्यादा जरूरी है या रात को सोने से पहले। हाँ। तो पूरी दुनिया इस बात पे एग्री रात वाला कि रात को ब्रश करके सोना बहुत जरूरी है कंपेयर टू इन द मॉर्निंग, मेनली बिकॉज आपने रात को खाना वाना खाया हुआ, अब आप जब सो रहे हैं अब आपके पास 8 घंटे हैं जहां आपके मुंह में जरासीम उस खाने के ऊपर असर करेंगे, आपके दांत खराब करेंगे, आपके मसूड़े खराब करेंगे। ये तो यानी आपने बिल्कुल बगैर उसको डिस्टर्ब करे हुए आप सो गए। सो बिटवीन मॉर्निंग एंड नाइट रात का ब्रश करना सुबह के ब्रश करने से बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन वो उल्टा है क्योंकि लोग सुबह ब्रश करते हैं ताकि फ्रेशनेस फील हो, रात को सोने से पहले नहीं करते हैं क्योंकि सुस्ती होती है। लेकिन हमारे पता है हमने सोना ही तो है। हाँ, क्योंकि हमारे डेंटल पर्सपेक्टिव से जो है ना वो रात का ब्रश करना ज्यादा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, अगर बीमारियों के हवाले से बात करें तो डेंटल कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो बड़ी दर्दनाक होती हैं? वैसे तो हर तरह की बीमारी दर्दनाक होती है, दांत की कोई भी अच्छी चीज नहीं होती। नहीं, दांतों में जब कीड़ा लगता है ना तो लोगों को सारी रात जागे रहेंगे, वो दवाएं खा रहे होंगे, कभी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है ताकि दर्द कम हो। लेकिन ये सारे प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स हैं, यानी आप अगर ब्रशिंग अच्छी करते हैं, सफाई अच्छी रखते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं कि यानी थोड़ा कीड़ा लगा है तो भराई करवा लें उसकी दांत की, तो वो बढ़ता नहीं है आगे। सही है। लेकिन फिर कुछ नॉन प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके अंदर ओरल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेज इन आवर कंट्री, मेनली बिकॉज हमारे यहाँ छालिया और सिगरेट दोनों चीजें जो है ना बहुत रैम्पेंट है। और सिर्फ छालिया नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कह सकता हूँ ही नहीं कह सकता, लेकिन तंबाकू के डिफरेंट चीजें भी हैं वो हमारे यहाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तंबाकू जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन यानी मेन कॉजेटिव फैक्टर है ओरल कैंसर का। तो लंग कैंसर तो बाद में आता है सिगरेट की वजह से, लेकिन ओरल कैंसर हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है, सिर्फ पान गुटखा छालिया खाने की वजह से। सही बात। तो ये अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, लोग उसको समझते ही हैं कि उनके दांतों पे सिर्फ स्टेन पड़ रहा है। हाँ। लेकिन जो सिर्फ दांत तो हमारे मुंह का 30% बनता है, बाकी हमारे गाल, हमारी जबान, दैट इज मेकिंग अप 70% ऑफ द माउथ एंड दैट इज वेयर जहां सारा तंबाकू चिपका हुआ है। हाँ। और वहां पे जब ओरल कैंसर होता है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो डिजीज स्लो ग्रोइंग है, लेकिन एक दफा जब बन जाता है तो इट्स वेरी फास्ट। अच्छा। तो उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट जो हमारा एक रेट होता है जिसमें हम देखते हैं कि सर्वाइवल हो भी सकता है कैंसर के बाद या नहीं, तो ओरल कैंसर के अंदर इट्स वेरी फास्ट एंड इट कैन रिजल्ट इन। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि जैसे अब आप स्मोकिंग के बारे में बता रहे हो कि इट्स रियली इंजूरियस टू हेल्थ एंड टीथ एज वेल, तो मुख्तलिफ किस्म के आपके टूथपेस्ट भी आ गए जो स्मोकर्स के लिए स्पेशली होते हैं, तो डू यू थिंक कि वो उतना प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखें, जो स्मोकर्स के जो टूथपेस्ट है ना, इट्स एन एब्सोल्यूट, यानी ये वो गिमिक है, बस एक मार्केटिंग, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है कि लोग सिगरेट पीते रहें और वो स्मोकर टूथपेस्ट यूज करेंगे। इसको ऐसे समझने की जरूरत है जैसे आपने अपने टूथपेस्ट के अंदर ना बहुत सारी सैंड भर दी हो, तो वो क्या है कि वो एक रेगमाल की तरह आपके दांतों को घिसेगा। जब वो घिसता है तो आपका सिगरेट का जो स्टेन है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका जो दांत का जो ऊपर की लेयर है ना वो भी साथ में घिसती है। अब आप रोजाना सुबह भी ब्रश कर रहे हैं, आप रात को भी उसी से ब्रश कर रहे हैं, आपके दांत चमकते रहे, लेकिन 6 महीने के बाद आपके दांतों में ठंडा गर्म ज्यादा लगने लगेगा क्योंकि ऊपर की तह खत्म हो गई, सेंसिटिविटी आ जाएगी, सेंसिटिविटी विल बिकम अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। एंड एक दांत की सेंसिटिविटी इंसान को रातों रात जगा सकती है, एंड आपने सारे दांतों के अंदर वही चीज कर दी है, तो आप इमेजिन करें कि ठंडा गर्म तो आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। सही बात और उस प्रॉब्लम को फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर डेंटिस्ट के पास आके आपके स्टेन्स हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप पान खाते हैं, लेकिन आप रेगुलरली हर 6 महीने के बाद अपने दांतों की सफाई कराते हैं, तो एक तो ये कि स्टेन इतना ज्यादा नहीं बनता, दूसरा ये कि वो हार्मफुल नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि दांतों की सफाई करने से दांत हिल जाते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने दांतों की सफाई कराई थी, लोग जंगलियों की तरह भी ब्रश कर रहे होते हैं, वो भी नहीं, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स के पास जब जाके वो दांतों की सफाई कराते हैं ना, तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि दांत अब उनके हिलना शुरू हो गए, हमने दांतों की सफाई कराई थी तो हमारे दांत हिलना शुरू हो गए। मसला समझने की ये कि जो बाकी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, लोग फिटकरी इस्तेमाल करते हैं, लोग ये स्मोकर्स टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो आपके दांतों पे ऐसा डैमेज करते हैं जिसको रिवर्स नहीं कर पाते। एंड रेगुलर मेंटेनेंस के अंदर जो है वो यही है कि आप 6 महीने में दांतों की सफाई या दांतों का चेकअप जरूर कराएं एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, वो आपको बता देगा भाई ये थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, आप ये कम कर लें। हम एज डेंटिस्ट कभी भी स्मोकर्स टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग रिकमेंड नहीं करेंगे, आप हम कर नहीं सकते क्योंकि ये मरीज के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उल्टा। ट्रू बिल्कुल, वो एकदम से तो आपको नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको जरूर इफेक्ट करेगा और बहुत बुरे अंदाज में करेगा। फिर वही होता है ना कि फिर
जहन में ये आता है कि अच्छा वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इतना कुछ हमें बता दिया, हमारे दांत तो ठीक थे। भाई खराब हो रहे थे वो ना, जब दर्द हुआ तो फिर आप पहुंचे। डॉक्टर तो खैर पहले ही खराब होने से पहले उस जड़ को पकड़ लेता है। हम तो प्रिवेंट करने में बता रहे हैं। सही। अच्छा, एक और चीज होती है, अब देखें दांत हमारे किसी भी वजह से निकल गए, दूध के दांत थे या फिर इस ओल्ड एज में जाके जो दांत निकल जाते हैं, गैप रह जाता है, वो भी बड़ा एक इरिटेटिंग कंडीशन आ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है दांतों की और मुख्तलिफ किस्म की चीजें सामने आती हैं। हाँ, तो वो मैं बता रहा था ना कि जब मसूड़ों की बीमारी होती है तो दांत गिर जाते हैं लोगों के। अच्छा, अब समझने की बात ये कि हमारे दांतों का जो मेन फंक्शन है वो ये कि आप खाने को चबाएं, अच्छे से छोटा करें और फिर वो आपके मैदे में जाए ताकि वो वहां से एब्जॉर्ब हो। अब हमारी चाहे जितनी भी अच्छी गिजा हो, हम अगर उसको चबा नहीं पा रहे तो वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो यानी आप अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपकी बॉडी में। सो विद पीपल यंग एज के अंदर जो बच्चे हैं अगर जिनके मुंह में दांत नहीं है, जल्दी झड़ गए, कीड़ा लगा हुआ था, टूट गए, वो लोग, उनकी भी निगहदाश्त अच्छी नहीं हो रही क्योंकि उनकी जिस्म में वो न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत जा ही नहीं पा रही। ठीक है। अच्छा, और जो बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो अपने 60s में बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मुंह में दांत नहीं है और वो लगवा नहीं रहे, तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट या तो पिसे हुए खाने खा रहे हैं या फिर, और अगर पिसा हुआ खाना कोई भी खाना खाएगा ना, तो मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन बीमारों वाला खाना है, आपको खाना खा के खुशी होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो आपको वही नहीं हो रही और फिर वो ग़िज़ाइयत आपको मिल रही है लेकिन उस तरह से नहीं मिलेगी। सो जरूरी है कि दांत अगर आपके मिसिंग है, जिस वजह से भी है, इट्स नेवर टू लेट कि आप उसको ठीक करा लें, इन द सेंस कि आप उसकी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं जहां आपके सारे 32 दांत जो है ना वो पूरे हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि दांत जब 32 होंगे तो आप अच्छे से उसको चबाएंगे, सही ग्रिप तो आपकी अच्छी बनेगी। हाँ, तो कहीं जाके आपको आपकी बॉडी में वो ग़िज़ा जाएगी जो आपको चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज है, कुछ लोगों के अनइवन दांत होते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, वो किस वजह से होते हैं और उसको फिर किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अच्छा, इसमें एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और एक होता है जिसमें लोगों का किसी का जबड़ा बाहर होता है, किसी का नीचे का जबड़ा बाहर होता है। अगर हम नोटिस करते हैं तो ये वाले जो प्रॉब्लम है ना, जिसमें हड्डी ही ज्यादा ग्रो करी हुई है, उसके अंदर यू हैव टू गेट दैट ट्रीटेड अर्लियर, यानी उसका इलाज जल्दी कराना पड़ता है। कोई सर्जरी वगैरह होती है? सर्जरी भी हो सकती है, कुछ ग्रोथ मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें आप अगर जॉ ज्यादा आगे जा रहा है तो आप उसको रोक लेते हैं। हमारे पास तरीके हैं, कोई पेनफुल तरीका नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे और उसका टाइम भी होता है। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ कि बच्चों के लिए, जो लड़के और लड़की दोनों के लिए 8 साल और 9 साल की उम्र जो है ना, वो बिल्कुल एक सही उम्र है कि जिसमें वो एक डेंटिस्ट को जाके अपने जॉ की ग्रोथ के हिसाब से चेकअप करा लें ताकि उनको पता चल जाए कि भाई ये अभी हमें इसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, वो अदर देन द फैक्ट कि वो दिखने में थोड़े से अजीब से लगते हैं, लेकिन ये कि उसमें दूसरा मसला ये कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको साफ करना मुश्किल होता है। अच्छा। यानी ब्रश आपको उन जगहों पे पहुंच नहीं सकता जहां से आप साफ करेंगे। अब क्या है कि वो साफ नहीं होगा तो वहां मसूड़ों का और कीड़ा लगने का मसला होगा, इवेंचुअली आपको उसकी वजह से दांत आपको खोना पड़ेगा। सही। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने दांतों को सीधा करा लें। अच्छा, वो ब्रेसेस भी एक और एक है ऑल्टरनेट कि हम उनको ठीक करने के लिए ब्रेसेस लगा सकते हैं। टेढ़े दांतों को सीधा करने का तरीका यही है कि आप ब्रेसेस करते हैं। आप एक तो वो पुराने जमाने में मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस आते थे जो हर दांत पे मेटल ही मेटल लगा हुआ है, और फिर एक इनविजिबल ब्रेसेस भी आते हैं जिसमें हम ट्रेस बना के देते हैं। वो उसके अंदर अगर आप घूम भी रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि आपने लगाए हुए हो। लेकिन उसकी जाहिर कंडीशन है कि आप किसको दे सकते हैं, वो किसको नहीं दे सकते। नॉर्मली मेरी और आपकी, आप तो बहुत यंग है मुझसे, लेकिन ये कि मुझ जैसी लेकिन मुझ जैसी उम्र के भी लोग जो जहां अगर कहीं सामने किसी से बात करनी है, मेरे मुंह में वो मेटल के ब्रेसेस लगे होंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। सो एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स, एडल्ट ब्रेसेस की ट्रीटमेंट के अंदर इनविजिबल ब्रेसेस इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। एंड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दांत सीधे करा लें, अभी करा लें, 20 साल बाद करा लें, मत करा लें, कोई बुराई नहीं। ये आपकी जिंदगी में एक ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आपके ना दांत खराब होंगे, ना मसूड़े खराब होंगे, और वो सारी जिंदगी पे वही दांत चलेंगे। बिल्कुल, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, आप प्रॉपर मुंह खोलकर बात नहीं कर पाते, आप स्माइल नहीं कर पाते, हर वक्त आपके दिमाग में वो रहेगी बात। लोगों को, मैं 15 साल हो गए इस काम के अंदर, हम लोग तो चेयर के ऊपर ये चीज नोटिस करते हैं ना, जब हम किसी का काम अच्छा करके देते हैं, किसी की स्माइल रिस्टोर करके देते हैं, तो वो उनकी एक, किसी को, जो लोग जिंदगी भर अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे हैं ना, उन लोगों को महीना लगता है वापस मुस्कुराहट लाने में, पहली दफा लाने में, भूल जाते हैं कैसे पता ही नहीं है कैसे होना है। सो इट्स हम लोगों को तो बड़ी खुशी होती है, जाहिर है इतना बड़ा चेंज लाएंगे, भाई दांत मुस्कुरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं दिल में ये सोचता हूँ हमेशा कि मतलब
अब देखें किसी की 30 साल की उम्र में हमने ठीक किए दांत, हाँ। उन्होंने अपने 30 साल के अंदर डर डर के मुस्कुराए और बातें सुनी, उसके बाद क्या होगा? अब कितनी जिंदगी चेंज होगी। लेकिन अगर जैसे वालिदैन अगर सोचते हैं इस तरह से कि दांत अभी से सीधे करा दें, वो द चाइल्ड आई फील कि वो उसका बचपन भी जो है ना थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मजे का गुजरेगा। बिल्कुल, और वो पेरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि इन सारी चीजों को वक्त रहते हुए जो है वो जज कर ले और फिर सही डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करे। अच्छा, बच्चों में एक और इशू बड़ा देखा जाता है, एक तो एकदम से बिल्कुल ब्लैक टीथ उनके हो जाते हैं, सिर्फ वो वाले जो अभी प्रॉपर तरीके से दूध के दांत झड़े भी नहीं है वो हो जाते हैं, उसकी क्या रीजन है? और अक्सर बच्चों का होता है कि जी आपने खाना जो है वो मुंह में रखना है, 10-10 घंटे आप मुंह में रख रहे होते हैं और उससे भी जो इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं, उसको कैसे डील करें? बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में अगेन कि हम बच्चों को ना रात को फीडर देते हैं, उसको हम नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम कहते हैं। वो क्या है कि बच्चे को सुलाने के लिए आपने चीनी मिला के दूध के अंदर उसको लिटा के सुला दिया। अब क्या है कि वो मीठा जो है मुंह को कवर करके रखता है हर वक्त, वो सारी रात कवर करके रखेगा तो जितने दांत हैं उन सब पे कीड़े लगेंगे और एक साथ सारे दांत खराब होंगे। तो जो काला होना, उनका ब्राउन होना और फिर इवेंचुअली उनका टूटना, वो सारा इज पार्ट ऑफ द नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। अच्छा। जो हम कहते हैं, इसीलिए हम मना कर देंगे रात को एक तो आप बेबी को फीड ना दें बॉटल के अंदर, दूसरा ये करेंगे अगर दे भी रहे हैं तो रात को फिर आप उसको एक तौलिया लेके या कोई टिश्यू लेके पानी से वाइप करें सारे दांतों को, ताकि वो जो कोट हो रहा है ना सारे दांत सोने के दौरान वो चीज ना वो चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है, वो बचपन से ही शुरू होना चाहिए। एंड आई फील कि बच्चों को अगर आप समझाएं कि जिस तरह वैसे भी आप समझाते हैं कि भाई शावर लेना जरूरी है, नहाना जरूरी है, हाथ साफ करना जरूरी है, वैसी उसके अंदर एक ये अगर कंपोनेंट और डाल दें कि आपने रात को ब्रश भी करना बहुत जरूरी है या सुबह उठ के ब्रश भी करना जरूरी है, इंसान की सेहत के लिए भी अच्छा है। हाँ। तो वो उसको उस वक्त सीख लेंगे ना तो सारी जिंदगी। हाँ, लेकिन जैसे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अब अक्सर मदर्स क्या करती है, नींद में उन्होंने वो फीडर आंख ही बंद है और लगा दी, बच्चा भी सो रहा है और उसने बस वो फीड लेकर वो सो गया, तो वो फिर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बच्चों जो टॉडलर्स हैं, टॉडलर्स के अंदर तो बिल्कुल फ्रॉम देयर बर्थ, उनकी पैदाइश से लेके 2 साल तक की किट्स आती हैं। फिंगर ब्रशेस होते हैं, फिंगर मसाजर्स होते हैं, फिर ब्रिसल ब्रशेस होते हैं, वो सारे आप उंगली पे ही लगा के उससे ब्रश करते हैं। उसका मेन पर्पस ये है कि वो जो तय बन रही है ना एक खाने की या दूध की, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, खराब कर देता है, ताकि वो साफ हो जाए वहां से। सही। जब वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर रात, जाहिर है माएँ भी थकती हैं, उनका एक बहुत मुश्किल काम है कि भाई बच्चा पाल रही है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसकी एक ही की वजह से हो जाएगा, बट पॉइंट ही होना चाहिए कि रात को अगर आप फीडर दे रहे हैं तो आप उसको साफ करके सुलाएं बच्चे। सही। That's the best. ओके डॉक्टर भाई, एक लास्ट सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। अक्सर हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो हमारे मसूड़ों से खून आता है, वो किस वजह से आता है? क्या बहुत ज्यादा हमने इंटेंस ब्रशिंग की है उसकी वजह से, या वैसे ही हमारे मसूड़े कमजोर हुए हुए होते हैं किसी वजह से जो वो खून आना शुरू हो जाता है? देखें, इसका जो दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक तो हैं कि अगर आप ब्रश ज्यादा जोर से कर रहे हैं, लेकिन इसका चांस कम है कि कोई ब्रश ज्यादा जोर से कर रहा हो। अच्छा। हमारे मुल्क में ज्यादातर जो कॉमन चांस है वो ये है कि आप ब्रश जो है ना वो अच्छे से कर नहीं पाते, क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे करना है। दांत में जो ब्रश को आधा दांत पे और आधे मसूड़े के ऊपर रख के आपने ब्रश करना है, और ये सोचने वाली बात ये है कि हमारे जो मसूड़े हैं ना वो हमारे हाथ की तरह हैं, यानी अगर मैं इसको स्क्रैच करता हूँ, नहीं, अगर मैं इसको स्क्रैच करता हूँ तो ब्लीड नहीं करता वो। अच्छा। है ना, तो इसी तरह के मसूड़े, इसी खाल के ही हमारे मसूड़े भी बने। सही। दे कैन टेक रब विद अ ब्रश। तो अगर आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको मसूड़ों की बीमारी है। अच्छा। मतलब है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि वहाँ पे पत्थरी जमा हो जाती है, खाने के पार्टिकल्स मसूड़े और दांत के बीच में बढ़ते रहते हैं। तो क्या है, वो सूजन कराते हैं मसूड़ों की। अब जैसे कोई भी चीज सूजी भी होती है, आप उसको हाथ लगाते हैं उसमें से खून निकलता है, उसी तरह मसूड़े भी खून करते हैं। तो मसूड़ों से खून आना मसूड़ों की बीमारी की अलामत है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि अब आपने कोई टूथपेस्ट यूज किया तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। बिल्कुल। आप उसकी दांतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई कराएं, बिल्कुल, तो वो मसूड़े वापस अपनी जगह पे आएंगे, हेल्दी कंडीशन में आएंगे, तो फिर वो फिर नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। मतलब हम सारी इन बातों का जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो यही है कि आपने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, और खास तौर पे रात को खास तौर पे ब्रशिंग करनी है, और अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि जो भी, क्योंकि पहली चीज इनटेक हमारी अगर हाइजीनिक नहीं गई हमारे मुंह में, तो दैट मींस वो हर लिहाज से पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी। अगर आपके मुंह में, हमारे मुंह में 300 किस्म के जरासीम है, हर वक्त होते हैं,
उनकी क्वांटिटी कितनी है वो फिर आपके पूरे जिस्म में भी जाएंगे ना। exactly. तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन्फेक्शन, पस, इस तरह की चीजें हमारे मैदे में भी जाएं, वही एब्जॉर्ब होगा, वही आपके ब्लड में जाएगा। इसके बहुत दूर तक असरात होते हैं जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मुंह पहली चीज है जहाँ से आपने खाना खाना है, बात करनी है, उसका ख्याल रखना हमारे, नॉट के मैं डेंटिस्ट हूँ इस वजह से कह रहा हूँ, वैसे ही इंसान की कॉमन सेंस भी यही कहती है कि जहाँ आप अपनी शक्ल का ख्याल रखते हैं वहाँ अपने दांतों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की और इवेंचुअली हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि जी आप कुछ भी अच्छा खा लें लेकिन आपने ब्रशिंग प्रॉपर करनी है, और जरा भी कहीं कोई आपके दांतों में आपको प्रॉब्लम नजर आती है और खास तौर पे ये पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना है उनके बच्चों के हवाले से, तो फौरन अपने करीबी किसी डेंटल डॉक्टर कंसल्टेंट से जरूर जाके मिलें, उनकी एडवाइस लें और फिर आगे चलकर प्रॉपर तरीके से ट्रीट कराएं। ये ना हो कि आपके बच्चों की पूरी लाइफ एक आपकी नेग्लिजेंस की वजह से खराब हो जाए।